विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत इस स्वाध्याय क्रम में हम उस ईश्वर के विषय में चिंतन कर रहे हैं जिसको जानने के पश्चात भी अनायास हम यह कह पाते हैं कि हम उसको नहीं जानते। और कुछ शास्त्र तो ऐसे हैं जो उसको नेति नेति की बात करते हैं, माने हटाते जाओ, निषेध में सब कुछ हटाते जाओ, फिर जो बचता है वह परमात्मा है। और ईशोपनिषद में कहा है कि अचिंत्यम अव्यवहार्यम अव्रणम असनाविरम, ऐसे कि वो इन सब चीजों से परे है, आप उसका चिंतन भी नहीं कर सकते। अचिंत्यम उसको बोल दिया है। आप कहेंगे कि अच्छा उसका चिंतन भी नहीं कर सकते, तो ये जो चिंतन मनन निधिध्यासन ये सब बातें कही गई हैं, ये तो फिर बड़ी विचित्र सी बात हो गई। तो उसमें ये है कि वो अचिंत्यम, अर्थात जैसे हम किसी विषय में ध्यान कर रहे हैं, पुस्तक का, कॉपी का, ऐसे कोई विषय बना करके कर रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से कहा है कि उसकी अवस्था ऐसी है कि आप अपनी अल्प सामर्थ्य बुद्धि से, आप अपने किसी भी इंद्रिय के समूह से किसी का भी प्रयोग करके सीधे सीधे उस परमात्म स्वरूप को नहीं जान सकते। फिर कैसे जान पाएंगे हम, यदि वह अचिंत्यम है? फिर कैसे जान पाएंगे? तो जानने का स्वरूप भी है उसमें। जानने के लिए बताया है कि व्यक्ति को साधना के द्वारा अपनी स्थिति को इतना निर्मल करना होगा कि आत्मा में अभासित ज्ञान के आधार पर जब हमारे सारे क्लेश, सारे विकार सब नष्ट हो जाते हैं, तो निर्मल शुद्ध चित्त बच जाता है, तो उसमें उस परमात्मा के प्रकाश की अनुभूति हमें होती है। फिर निरंतर आनंद में, उत्साह में हम बने रहते हैं। लक्षणों से भी जान सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ गुरुजन ऐसे होते हैं, कुछ साधु, कुछ ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं जिनके नजदीक जाने मात्र से आपके अंदर अत्यंत उत्साह, अत्यंत करुणा, माने आपके जो विकार हैं वो दूर भाग जाते हैं। ये आपका सबका अनुभव रहा हो, ना हो तो कर लो। जो भी श्रेष्ठ गुरुजन हैं उनके पास जाओ, उनकी संगति में बैठो, सत्संग में बैठो, आपको उस समय, उस क्षण ऐसा लगेगा कि आपके सारे बुरे भाव, मन के भी सारे भाव दूर हो जाते हैं बिना कुछ किए। वो किसका प्रभाव है? वो उस परम सत्ता से आप्लावित जो गुण उनके अंदर प्रकट हो चुके हैं, उनके कारण से होता है। जैसे चुंबक है, उसमें चुंबकत्व का गुण होता है। एक सामान्य लोहा भी उनके पास जाता है तो लोहे को अपनी ओर आकर्षित तो करती है, वो एक बात है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, वो एक बात है। और उस लोहे के अंदर भी चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, ये दूसरी बात है। ये घटना घट जाती है। फिर उस लोहे में भी कुछ देर के लिए, ध्यान से सुनिए, जब तक वो लोहा उस चुंबक से लगा है तो वो लोहा दूसरे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेगा। जब तक वो लोहा चुंबक से लगा है, वो लोहा भी दूसरे लोहे के टुकड़े को खींच सकता है, और चुंबक से हट जाने पर भी कुछ देर तक उसके अंदर चुंबकत्व के गुण बने रहते हैं। ईश्वर के आनंद की प्रतीति जिस व्यक्ति को हो जाती है, वो जब ये कहता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, ऐसी प्रतीति कब होती है? जब व्यक्ति उस परम सत्ता से, परम सत्ता के आनंद में जिस क्षण होता है, वो ऐसे अनायास बोल उठता है। लेकिन जैसे ही हमारी चेतना का स्तर थोड़ा सा भी अलग होता है, तो हमारे अंदर वो चुंबकत्व वाले गुण, वो ईश्वरीय गुण, जिन अभ्यासों को करके, जिन साधनों को करके, जिन श्रेष्ठ गुरु आज्ञाओं का पालन करके हमने उस स्थिति को प्राप्त किया है, वो स्थिति भी बनी तो रहती ही है। तो जो चेतन होते हैं, अत्यंत जागरूक होते हैं, वो उस स्थिति को और लंबा बना सकते हैं।
इसीलिए तो कहा जाता है कि हर समय भगवान के, ईश्वर के ध्यान में रहो। जो भी कार्य करते हैं ईश्वर को समर्पण करके करो, ताकि वो संबंध टूट ना पाए। वो चुंबकत्व का गुण जैसे कि एक भौतिक पदार्थ में आ जाता है, ऐसे भगवान का, ईश्वर के जो गुण हैं वो हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारी संपूर्ण हमारी कृति में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, दिखने चाहिए। जैसे ही आप सेंटर से हटोगे, इसलिए कहते हैं ना सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच, आध्यात्मिक साधकों के लिए ये बुरा शब्द नहीं है। भौतिक जगत में तो इसको अच्छा नहीं माना जाता कि ये बहुत अत्यंत घनघोर स्वार्थी हैं, अपने हित के लिए ही काम करते हैं, वो एक अलग विषय होता है, उसको अच्छा नहीं मानते स्वार्थ। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो स्वार्थ का जो प्रयोजन दिया गया है, स्व, अपने लिए, अपने आत्मा के प्रयोजन के लिए, आत्मा है प्रयोजन जिसका, ऐसे उसमें स्वार्थ शब्द जो प्रयोग किया गया है, यानी आत्मा के प्रयोजन के लिए जो साधक लगा है, लोक कल्याण तो कर रहा है, वहां लोक कल्याण का, सांसारिक कार्यों को छोड़ने का यह कोई काम नहीं, यह इसका निषेध नहीं है। लोक कल्याण तो करे, भरपूर करे, लेकिन किसके लिए करता है? तो स्वार्थ के लिए करता है वो। वहां धन कमाना, यश कमाना, कीर्ति कमाना उद्देश्य नहीं है। वहां उद्देश्य अपने समस्त मलों को, अपने समस्त विकारों को नष्ट करके एक शुद्ध रूप में अपने आप को महसूस करना और उस परम सत्ता से जुड़ने का प्रयास करना जो सदैव निरंतर हमसे जुड़ी हुई है ही, बस हमें अनुभव करने की देर है। और वो अनुभव हम कैसे करते हैं? वो अनुभव हम करते हैं जब हम पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं और शुद्धता के पथ पर अग्रसरित हो जाते हैं। दो बातें मैंने बताई। शुद्ध हो जाते हैं तब तो ईश्वर पूरा पूरा प्रकट हो ही जाता है, जब शुद्धता के पथ पर अग्रसरित भी हो जाते हैं तब भी हो जाता है। क्योंकि पथ पर चलने में भी आनंद आता है, पथ पर चलने में भी आनंद आता है, साधना काल में भी आनंद लेना सीखें हम। आप कहेंगे कि ऐसे जब ईश्वर के आनंद की तो अनुभूति नहीं होती है। अरे तो ईश्वर का आनंद इतना व्यापक है, अंशों में भी तो मिलता है, अंशों में भी तो मिलता है। जैसे वार्षिक परीक्षा होती है, तो वार्षिक परीक्षा में रिजल्ट में जब पास होने की जो प्रसन्नता है, तो मासिक टेस्ट भी जो होते हैं, जो हर महीने होते हैं, उनमें भी तो पास होने में प्रसन्नता होती है ना, वो भी तो एक आनंद होता है, वो भी तो एक खुशी होती ही है ना। इस पथ का विधान ही ऐसा है कि पथ पर छल कपट द्वेष भाव से रहित होकर के सीधे सच्चे मन से सारे चालबाजियों को छोड़ करके, सारी चालाकियों को छोड़ करके एक शिशु की भांति उस प्रभु के पथ पर हम बढ़ते जाएं। चीजें मिलती हैं, जिस विषय को आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। शास्त्र यही कहते हैं। ऐसे ही गुरुजनों की, ऐसे ही शास्त्रों की, ऐसे ही जो भी महापुरुष हैं, सभी के सिद्ध पुरुषों की ऐसी बातें, ऐसे उपदेश हैं। और यहां भी शास्त्रों में यही तो बताया जा रहा है, जिसको आप जानना चाहते हो, जो इतना विशाल है, जो इतना महान है, वो कैसा है, उसी के विषय में बताया कि वह प्रत्येक आत्मस्वरूप, प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक प्रतीति का दृष्टा है। वो आपको जितनी भी प्रतीतियां होती हैं उसको भी अंतः साक्षी होकर के वह देखता है। जो हमारा आत्मा होता है, हर साक्षी के पीछे वह स्वयं है। देखा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। प्रतिबोध विदितम, जो प्रत्येक बोध में जाना गया है, प्रत्येक प्रतीति में, जो भी प्रतीतियों का अर्थ यहाँ क्या चल रहा है, जो भी ईश्वर विषयक, जो भी आप साधना काल में बैठते हो, जो भी आप अच्छे कार्य करते हो, आपको जो भी ईश्वर के गुणों के चिंतन में आप लगते हो, जो भी बोध हो रहा है आपको, उसमें कहीं ना कहीं उसका आनंद रहता ही है। तो वो बात बताई जा रही कि उससे क्या होता है, उस प्रतीतियों से, उस ज्ञान से क्या होता है। ऐसा जो बता रहे हैं कि यही उसका ज्ञान है, प्रतिबोध विदितम मतम, ये मेरा ऐसा मत है, ऐसा ज्ञान है कि वो प्रत्येक प्रतीतियों में भी साक्षी रूप से वही परमात्मा है। तो यह ज्ञान जो आत्मा में आपके प्रकाशित हो जाएगा, तो क्या होगा उससे? तो कहा अमृतत्वम ही विंदते। ये असली बात तो यही है। उस ज्ञान से, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, उस ज्ञान से ही अमृतत्व प्राप्त होता है। अमृतत्व प्राप्त होता है, ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव करने लगते हैं, साक्षात्कार करने लगते हैं।
और उससे क्या होता है, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यता विद्यया विन्दते अमृतम। आत्मना विन्दते अमृतम और वीर्यम विद्या विन्दते, ऐसे बोला। ऐसे इसका अन्वय क्या है, आत्मना विन्दते अमृतम। कुछ कहते हैं ना ऐसे कि हम ये कुछ शुद्ध जल पिला देंगे, पवित्र जल पिला देंगे और आप अमर हो जाओगे, कुछ इधर उधर के कार्यक्रम कर देते हैं। ये क्या कह रहे हैं, आत्मना विन्दते अमृतम, आत्मना स्वयं आत्मा के द्वारा ही, और वैसे व्याख्या हो जाता तो अपने द्वारा ही, आत्मना विन्दते वीर्यम। हम उसको कैसे, आत्मना विन्दते अमृतम, हम कैसे पा सकते हैं उस अमृत तत्व को, उस ईश्वर को, आत्मना, किसी अन्य के माध्यम से नहीं कि दूसरा बैठकर संध्या उपासना कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, अच्छे अच्छे काम कर रहा है और हमें उसका फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मना विन्दते वीर्यम, और वीर्यम विद्या विन्दते, विद्या के द्वारा तो हम केवल विद्या वीर्यम विद्यते, मतलब बल पुरुषार्थ जो भी करते हैं उससे तो इतना कर सकते हैं भौतिक जगत में। वीर्यम का अर्थ कई अर्थों में ले जाते हैं ना, बल उत्साह पुरुषार्थ जो भी हम करते हैं उसके द्वारा, विद्या के द्वारा, ज्ञान मात्र के द्वारा, ज्ञान मात्र के द्वारा। देखो कई अवस्थाएं होती है, ज्ञान कर्म उपासना और बोध, जो कहा ना प्रतिबोध विदितम, समझ रहे जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है। विद्या विन्दते वीर्यम, अर्थात विद्या के द्वारा वीर्य की प्राप्ति हो सकती है। वीर्य मतलब बल की प्राप्ति हो सकती है, उत्साह की प्राप्ति आप कर सकते हो, अंधकार को हटा सकते हो, अज्ञान को हटा सकते हो, क्लेशों को हटा सकते हो, विकारों को हटा सकते हो विद्या के द्वारा। लेकिन कहा कि ईश्वर को पालोगे क्या, तो कहा वो तो आत्मना विन्दते अमृतम। इन सब ज्ञान पूर्वक सारे क्लेशों को, कुछ लोग कहते हैं ना पढ़ने की आवश्यकता क्या है, ये पंक्ति बता रही है पढ़ने की घनघोर आवश्यकता है। और आध्यात्मिक पथ के साधकों को तो चाहे तो सामर्थ्य है तो व्याकरण जो भी शास्त्र हैं, दर्शन आदि पढ़ें, उपनिषद आदि पढ़ें, नहीं पढ़ सकते तो बहुश्रुत भी होना चाहिए। सत्संग आदि के माध्यम से वेद वचनों को, उपनिषद क्या कहते हैं, दर्शन क्या कहते हैं, उनको सुने और समझें। क्यों ये कहा गया, विद्यया वीर्यम विन्दते, विद्यया विद्या के द्वारा वीर्यम बल को, ज्ञान को हम विन्दते प्राप्त करते हैं। अंधकार से हटा करके ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है विद्या के द्वारा। क्लेश नहीं मिटेंगे, विकार नहीं मिटेंगे, दोष नहीं मिटेंगे तो ज्ञान का पथ मिलेगा कैसे। ये आपस में एक दूसरे के पूरक चीजें हैं, अलग अलग नहीं, भिन्न नहीं है। क्योंकि पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिख दिया ना आत्मना विन्दते अमृतम, आत्मा के द्वारा बस हम तो अपने समाधिस्थ हो जाएंगे और बैठ जाएंगे, ध्यान साधना करेंगे केवल, और कुछ नहीं करना हमें, और हम भगवान जी को पालेंगे। तो ये बताना चाह रहे हैं सीधे सीधे उसको नहीं पाया जा सकता है। पहले ज्ञान के द्वारा अंधकार को मिटाओ, अपना जो भी विकार है, कुरीतियां, उनको दूर करो, और जब ज्ञान से वो धीरे धीरे दूर होंगी और धीरे धीरे हम अपने तदा द्रष्टो स्वरूप अवस्थानम, यही तो कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा। कहीं शास्त्र में कोई व्यर्थ, कहीं कोई विरोध नहीं होता, बिल्कुल इन्हीं पंक्तियों को तो उच्चारित कर दिया है कि अपने चित्त की वृत्तियों को, कौन सी वृत्तियों को, समस्त वृत्तियों को, आप चित्त की वृत्तियों को निरोध कर दो, उनको रोक दो, तो तदा द्रष्टो स्वरूप अवस्थानम, तो आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। आत्मीय ज्ञान की बात है। और चित्त की वृत्तियों को आप रोक कैसे पाओगे, बिना ज्ञान के तो रुकेंगे नहीं, बिना ज्ञान के तो रुक नहीं सकते। इतना भयंकर वेग, इतने भयंकर अभ्यास, इतनी ताकतवर हैं ये इंद्रियां, इनके द्वारा बनने वाली वृत्तियां, ये संस्कार इतने ताकतवर हैं, व्यक्ति सोचता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, उठाकर ले जाती हैं ऊपर और ऐसे पटक देती हैं जमीन पर ला करके। जब कमर टूट जाती है, पटक जाते हैं नीचे, तब याद आता है कि ओहो गलती हो गई थी। पानी को ऊपर चढ़ाना बड़ा मुश्किल है, गिराने में तो क्षण लगती है, पुरुषार्थ थोड़ी करना पड़ता है। धीरे 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 किसी वजन को ऊपर लेके जाओ, चढ़ाने में कितना पुरुषार्थ लगता है।
गिराने को छोड़ दो, पाताल लोक में चला जाएगा नीचे, तो आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप उसको चढ़ाना चाहो तो पूरी ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए कुछ साधक, कुछ संत ऐसे भी कहते हैं कि आध्यात्मिक पथ के पथिकों को कभी विचलित नहीं होना चाहिए कि हमारी प्रगति बहुत तीव्र नहीं हो रही है ना, कोई बात नहीं। आपका पतन नहीं होना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान रखें। जितनी प्रगति आपकी हो गई है उसको रोक कर रखो, उससे नीचे मत जाओ, चाहे धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन जितना बढ़ चुके उसको रोक दो, उसके नीचे नहीं। आपको बहुत कठिनाई हो रही है ऊपर चढ़ने में, तो नीचे ना गिरो, इस बात पर फोकस हो जाओ। फिर धीरे धीरे, जैसे हम थक जाते हैं, जैसे आप व्यायाम करते हैं सुबह सुबह, खूब पसीने में लथपथ रहते हैं, जब व्यायाम करते करते थक जाते हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं, 2-3 बार श्वास ले लेते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर थक जाते हैं, फिर थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, 2-3 श्वास ले लेते हैं, भस्त्रिका कर लेते हैं, अनुलोम विलोम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। छोड़ना नहीं है, ये कहा जा रहा है। जब आध्यात्मिक पथ पे साधक निकल जाता है ना आगे, फिर उस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहिए। थकान आती है, विकार आएंगे, क्योंकि अभ्यास है ना। विद्या की आवश्यकता क्यों है, ये मंत्र बता रहे हैं, उपनिषदकार बता रहे हैं। हमारा ज्ञान के अंधकार को छिन्न भिन्न करने के लिए, नष्ट करने के लिए, ज्ञान के प्रकाश के लिए। ज्ञान का प्रकाश कहते हैं, लोक में प्रचलित शब्द है कि भाई ज्ञान का प्रकाश होता है। कैसे, कोई टॉर्च है क्या? और अज्ञान को अंधकार कहते हैं, कोई घना अंधेरा है क्या? लेकिन जिसके जीवन में विद्या नहीं है, जिसके जीवन में विद्या का तात्पर्य केवल मैं अक्षरों से नहीं ले रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। केवल ये अंश नहीं कि बस कोई विद्यालय में गया, स्कूल में गया या कहीं पर बैठकर पुस्तकें पढ़ने, उसके नहीं। यहाँ जो बात चली विद्या की, आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आवश्यक, चाहे वो पढ़ ना पाए, सुना तो होगा ऋषियों से, महर्षियों से, संतों से, महंतों से। वैदिक ज्ञान के विषय में तो बात चल रही है, उपनिषदों के विषय में तो बात चल रही है। तो किसी भी प्रकार से आपकी जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का सदुपयोग करके, जो भी सामर्थ्य, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। आपको ईश्वर ने मेधा दी है, बुद्धि दी है, प्रज्ञा दी है, उसका सदुपयोग करिए, पूरा पूरा उपयोग करिए, उसका घनघोर प्रयोग करिए, छोड़ो मत ऐसे। क्विट इज नॉट एन ऑप्शन। छोड़ना तो क्या होता है, छोड़ दिया बस हो गया। कोई समस्या आई, छोड़ दिया। किसी कार्य को प्रारंभ किया, कुछ बाधाएं आई, छोड़ दिया। छोड़ना क्या होता है ये? तो इस पथ के साधकों को बताया जा रहा है छोड़ना नहीं, टिकना, टिकना आवश्यक है। जो संकल्प लिया उसको निभाना आवश्यक है। जो कुछ गृहस्थ में भाई है ना, ये तो वो जानते ही होंगे, 2 शब्द बोल दो, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, भाई भाई में आपस में वैर हो जाता है। और जो समझदार होते हैं, घर के बड़े होते हैं, उनको सबको लेकर चलना होता है, उनको पता होता है कि निभाना किसको कहते हैं। छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बात अच्छी नहीं लगी किसी की, उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, वो अपने घर, आप अपने घर, वो अपने घर खुश, वो आप अपने घर खुश, संबंध टूट गए। आपस में, परिवार में, मित्रों में संबंधों को निभाना तप है। परिवार में किसी का भी झगड़ा ना हो, तप है। कोई कितना बड़ा ज्ञानी बनता रहे कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और रोज उनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहे, कहीं किसी शास्त्र में उसको ज्ञानी की संज्ञा नहीं दी गई। वो अपने आप भले कुछ भी कहता रहे। 4 लोगों में जो प्रीति नहीं कर सकते, वो ईश्वर से प्रीति की बात करते हैं, जिसके दर्शन के लिए कहा गया सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सारी समष्टि में परमेश्वर को देखो। उनके प्रेम का विस्तार कितना होगा ऋषियों के, जो आप देखिए ना, हमारे सामने तो ऐसे जीवित, ऐसे जागृत, ऐसे महापुरुष है ना। आप देखो परम पूज्य श्री स्वामी जी को पूरे समष्टि के कल्याण के लिए श्रद्धाचार्य श्री लगातार रात दिन काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। ये क्या है? ये सर्वम खलु इदम ब्रह्म ही तो है। ये उस ईश्वर के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा, अपनी अनन्य भक्ति का ही तो प्रतिफल है। इतना महान पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं स्वस्थ हैं, लेकिन पूरे समाज को स्वस्थ करने के लिए प्रातः काल से रात्रि पर्यंत पुरुषार्थ करते हैं। ये क्या है? ये प्रेम का विस्तार है, विशुद्ध प्रेम, उस प्रेम स्वरूप परमात्मा के उस प्रेम गुण का विस्तार है। निभाना तो पड़ेगा।
ये कहा गया आध्यात्मिक साधकों के लिए कि ज्ञान के द्वारा। अब ये कसौटी आप तय कर सकते हैं, इसमें मेरा आग्रह नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे कि अब तो हम 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, या कोई किसी कार्य क्षेत्र में है विशेष, कि जब ज्ञान कैसे अर्जित करें, उसके पैमाने अलग हो सकते हैं, पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन किसी भी माध्यम से अंधकार से निवृत्त तो होना ही हुआ। अविद्या के अंधकार से, अज्ञान के अंधकार से, मोहजनित अंधकारों से निवृत्त होना होगा। और विद्या में वो सामर्थ्य है कि वो इन अंधकारों से हमें निवृत्त कर देती है। विद्या विन्दते वीर्यम, पराक्रम, ज्ञान का बल, प्रकाश, इसी से संबोधित किया गया। और जब सारे विकार हमारे निकल जाएंगे, जब धीरे धीरे शुद्ध होते चले जाएंगे, तो हमारी आत्मा में उस परमात्मा का प्रकाश भी होगा। इसी को कहा आत्मना विन्दते अमृतम। स्वतः आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है। माने एक पंक्ति तो कही जा रही है आपके कार्य करने के लिए, और एक पंक्ति कही जा रही है वो ईश्वर स्वतः आपको कर देगा। माने एक तो कार्य है और एक है फल। ऐसे जब हम ज्ञान पूर्वक सारे कर्मों को करते 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 बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे, तो उस परमात्मा का वास स्वतः आत्मा में हो जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। और साधक को इस विषय पर चिंतन बहुत अधिक नहीं करना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, खाना पीना छोड़ दिया, लगे परेशान सुबह से शाम, भगवान भी परेशान कि मेरे भक्त को क्या हो गया। और भक्त जी कार्य, पढ़ाई लिखाई, कर्म करने को तैयार नहीं। जैसे किसी घर में कोई शरारती बच्चा हो, काम कुछ ना करता हो, और सुबह शाम रो करके कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, सारा शरारती, कुछ काम ना करे, काम कुछ ना करे और चाहिए सब कुछ। माता पिता एक थप्पड़ और लगाएंगे उसको कि ठीक से विद्यालय जाए, स्कूल जाए करने काम है वो कर। और दूसरा बच्चा जो मांगे तो कुछ ना, और रात दिन जैसे भी आज्ञा माता पिता की, गुरु आज्ञा, वैसे जीता जाए, ना चाहेगा तो भी देंगे। अभी एक संत है यहाँ पर रहते हैं, उनसे कल चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने घर पे आज तक कभी भोजन के विषय में कभी कुछ नहीं कहा। चाहे रोटी मिले ना मिले, चावल मिले, दाल मिले, नमक ज्यादा हो कम हो, कुछ ना मिले, कभी आज तक कभी कुछ नहीं कहा। अन्य और कहते भी थे, तो कह रहे थे कि मैं भले ही छोटा था लेकिन मेरे घर पे कभी किसी ने किसी को कुछ कह दिया कि आज रोटी में नमक ज्यादा है, तो मैं बच्चा था जबकि, तो मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी दादी आदि जो भी थे बड़े, वो ये उदाहरण देते थे, देखो ये भी तो भोजन कर रहा है, ये तो कभी कुछ नहीं बोलता, आप भी एक दिन तो कर सकते हो। छोटे बच्चे की बात, ऐसे एग्जाम्पल सेट करते, कभी नहीं। तो फिर मैंने कहा तो उसका लाभ क्या हुआ आपको, ऐसे पूछे। फिर लाभ हानि का तो मैं विषय नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है घर में जो भी अच्छी से अच्छी चीज बनती थी वो मुझे हमेशा देते थे, कम भी थी तो भी मुझे ज्यादा मिलती थी, और जो भी अच्छा कभी कुछ सैंपल भी बनता था ना, वो मुझे दिया जाता था कि ले खा के देख इसको। जब घर में 5 या 10 व्यक्तियों के परिवार में भी ऐसा प्रतिफल मिलता है, उस ईश्वर के पथ पर चलने वाले साधकों को सोचने की आवश्यकता है भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अरे अपने कर्तव्य कर्मों को करते चले जाओ। उस पर इतना विश्वास भी नहीं है क्या कि जब आप उसके लिए पूरे दिल से लगन से काम करोगे, उनके पथ पर चलोगे, वेद के पथ पर चलोगे, ज्ञान के पथ पर चलोगे, तो वो आपका हाथ छोड़ देगा क्या? ऐसा है। एक सामान्य मंत्री जी के इलेक्शन लड़वाने के लिए भी ना कोई कार्यकर्ता रात दिन एक करता है ना, तो वो भी उसका ध्यान तो रखते ही हैं कि भाई चलो, रोज की बात नहीं कह रहा हूँ, 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार कोई कार्यकर्ता किसी के इलेक्शन लड़वाने के लिए चला जाए, काम छोड़ के 15-20 दिन के लिए, और वो मंत्री जी जीत जाएं, वो जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, MP हो MLA, वो जीत जाएं, मंत्री बन जाएं, जो भी है, तो भी वो इतना अधिकार मान लेता है, वो जाके मिल लेता है, वो मिलते भी हैं, ऐसा नहीं मिलते, वो मिलते भी, वो अधिकार मानता है कि मैंने देखो इनका इलेक्शन लड़वाया है और हमारे क्षेत्र के हैं, और वो भी काम कराते हैं। ऐसा नहीं, नेताजी अच्छे भी होते हैं, कभी कभी करते हैं गड़बड़ कुछ लोग, बाकी अच्छे बुद्धिमान लोग भी होते हैं, देश ऐसे थोड़ी चल रहे हैं। तो वो ईश्वर जिसके लिए पूरे जीवन को समर्पण करने की भावना बना ली है, वो ऐसे निष्ठुर हो सकते हैं क्या?
वो तो अत्यंत करुणाशील है, अत्यंत उदार है, आपके भाव को देख लेंगे, पर निकम्मे पुत्र के भाव को नहीं देखेंगे। जो सजग है, जो पुरुषार्थी है, जो निकम्मा, उसको प्रेरणा देते रहेंगे समय समय पर। ठोकर खाने से भी बुद्धि आती है ना, तो उसको ऐसे ऐसे कार्य होते रहेंगे कि अगर के पीछे किसी ऐसे व्यक्ति को तो लगा जरूर देंगे कि जो जब भी वो गलत करे वो उसको याद दिलाता रहे। ऐसी व्यवस्था कर देंगे प्रकृति में, सृष्टि में, कि ये बच्चा थोड़ा सा ऐसा है, इसको सुधारने के लिए 2-4 को लगा देंगे, उसको भले ही पता ना चले। ऐसा विधान है, क्योंकि वो करुणाशील है। तो आइए हम सभी इन पंक्तियों को आत्मसात करें, ज्ञान अर्जित करें। ज्ञान के द्वारा पढ़ सकते हैं तो पुस्तकों के द्वारा, स्वाध्याय कर सकते हैं तो स्वाध्याय करें, सुनकर कर सकते हैं सुनकर करें, कैसे भी करें। अपने ज्ञान से अपने अज्ञान अंधकार को मिटाएं, दूर करें। फिर आपकी आत्मा में उस परमात्मा का प्रकाश सदा प्रकाशित होगा ही होगा। ऐसा ही आश्वासन हमारे ऋषि हमें देते हैं, ऐसा ही आश्वासन हमारे सभी गुरुजन हमें देते हैं, ऐसा ही शास्त्रकार दे रहे हैं, और भगवान जी की भी ऐसी ही प्रतिज्ञा है। तो सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो। इसी के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वे